करता है और कैसे कैसे इंडिकेट करता है ये मैं अब आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक बीकर है, राइट। और इस बीकर में मैंने लिया है कोई भी सॉल्यूशन। मुझे नहीं पता कि इस सॉल्यूशन का केमिकल नेचर एग्जैक्ट क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या सैल्टी है, राइट। अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई इस सॉल्यूशन का एग्जैक्टली केमिकल नेचर आखिर है तो है क्या। ये बात पता लगाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पर लिटमस पेपर को यूज़ करूँगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगी कि क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है। तो ये पता लगाने के लिए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है, मैं इसमें कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करूँ, मैं यहाँ यूज़ करूँगी ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो देखो ये मैंने ली ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, है ना। और अगर इसमें डिप करने से, अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करने से मुझे क्या देखने को मिलता है कि अगर इस डिप्ड पार्ट का कलर रेड हो जाता है देन इट मीन्स कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को डिप करने से डिप्ड पार्ट का कलर एज इट इज रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, या तो हो सकता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर हो सकता है कि सॉल्यूशन बेसिक है ना। तो ये पता लगाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ यूज़ करते हैं रेड लिटमस पेपर को, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिया, रेड लिटमस पेपर लिया, इसको मैंने इसी ही सॉल्यूशन में डिप किया। और अगर इसको डिप करने से इसका डिप्ड पार्ट कौन से कलर में चेंज हो जाता है, अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है देन इट मीन्स वो क्या है, बेस है। लेकिन अगर नहीं होता है देन इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल साल्टी सॉल्यूशन है, न्यूट्रल साल्ट का सॉल्यूशन है। बात आ गई सबको समझ में कि कैसे हमें लिटमस पेपर इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन का केमिकल नेचर क्या है, सॉल्यूशन किस केमिकल नेचर का है। ओके, तो देखो लिटमस पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। ओके, तो अब ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा ही ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, वेयर इज बेसिक सॉल्यूशन हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि B स्टैंड्स फॉर बेस एंड वेयर इज B ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ब्लू, सो B है ना, ठीक है। और सोलर सॉल्यूशन तो कोई भी